कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन उस्मान मोहम्मद ख़ान, AK अफजलुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सैयद निज़ामुद्दीन, तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से इनके ऑफिस पर मुलाकात करते हुए इन्हें कुतुब शाही मस्जिद और इसके अलावा दीगर 5 मुकामात के वक्फ अराज़ियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि वो फ़ौरी इस मामले में मदाखलत करते हुए इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस मौके पर उन्होंने तमाम तस्वीर और तफसीलात मोहम्मद सलीम साहब की नज़र में लाए। फ़ौरी मोहम्मद सलीम साहब ने मुकामी इंस्पेक्टर्स और DSP वक्फ बोर्ड को तलब करते हुए हिदायत दी कि फ़ौरी इन इलाक़ों का दौरा करें और इन मसाजिद के अतराफ़ वकनाफ़ की औक़ाफ़ी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएँ। उन्होंने जिन मलकियात को मुनद्दम कर दिया गया है उसे फ़ौरी तामीर करने की इजाज़त देते हुए उन किराएदारों को फ़ौरी बहाल करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर CPI के अज़ीज़ पाशा और उस्मान हाजरी ने भी कुतुब शाही मस्जिद का मसला लेकर उनके ऑफिस में पहुँचे और तमाम औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनसे नुमाइंदगी की। आइए हैदराबाद एक्सप्रेस की जानिब से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। और आगे मिलता आपसे ये प्लाटिंग नहीं होना होगा, रुक जाना, नहीं तो सब पे क्रिमिनल केस हम ऊपर से सर्वे नंबर 425 तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 1000 नौकरी दे सकते, 1000 आदमी बोल रहा हूं मैं आपको। वक्फ बोर्ड में आज की तारीख में 3140 केसेस पेंडिंग है। 60 एम्प्लॉयज 1 लाख एकड़ जमीन के को कैसा हिफाजत करेंगे? – 2021 हम वक्फ बोर्ड आए, यहाँ पे हम 5 मुद्दे लेके आए थे, जिसमें से खुतबुल्लापुर जहाँ पे मस्जिद खुबा है उसके अतराफ़ में क़ब्रस्तान है, जिसकी बाउंड्री नहीं रहने से उसकी बेहुरमती हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं और गाड़ियाँ पार्क हो रहे हैं। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम नुमाइंदगी करें चेयरमैन साहब से और चेयरमैन साहब इमीडिएटली हमारे तयख़ुन दिए। हम यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर से भी मिले वक्फ बोर्ड के और उस एरिया के जो इंचार्ज है उनको भी ये लीड दिए। ये तमाम लोग हमको तयख़ुन दिए और खुतबुल्लापुर की तमाम टीम मेरे साथ आई। ये लोग मेरे को कांटेक्ट करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में करा देंगे बोले। आज हम ये एप्लीकेशन लिए और इसकी तमाम डिटेल दे दिए। इंशाल्लाह हम 10 दिन के बाद इसको फिर फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट हम टोली चौकी गुलशन कॉलोनी में एक मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर, वहाँ पे आए हैं हम। वहाँ पे ये मस्जिद थी पहले, जो मस्जिद कुतुब शाही थी एक्चुअली, जिसको शहीद कर दे के तौसी कर दे के वहाँ जो प्लॉटिंग करे थे उस टाइम पे उसको तौसी करके बनाए। वहाँ के मस्जिद के ये मलगियाँ हैं। ये मलगियों को कोई गैर मामूली शख्स अपने ज़ाती बतवाते हुए इस शटरों को तोड़ दिया बगैर ये वहाँ के मस्जिद के किराएदारों को बोल के, जिससे किराएदारों का काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के लोग मेरे से अप्रोच हुए। मैं उनके किराए के रिसिप्ट्स देखा, उसके बाद वहाँ के FIR पुलिस आके वहाँ पे FIR बुक करी, मगर इसकी इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के कानों तक नहीं गई, वहाँ के इंस्पेक्टर सुभान तक नहीं गई। उसके बाद जब आके हम यहाँ पे बातचीत करें तो वक्फ बोर्ड अब तयख़ुन दी कि वो मस्जिद के जो मलगियाँ हैं उसको मस्जिद में ही देंगी और वो मस्जिद के मलगियों का जो नुकसान हुआ उसका काम करवाने देंगी और वो मस्जिद के मलगियाँ फिर वापस बहाल हो जाएंगे और वो मस्जिद के लोग जो किराएदार है वो मस्जिद की मलगियाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो अनासिर उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी FIR बुक होगा। तो मेरा बोलना ये है कि जो मसाजिद कुतुब शाही दौर की होती है उसके नाम मत चेंज करिए। अगर उसका कोई नाम भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम के साथ उसकी पुरानी फ़ोटो और उसका पुराना नाम रहने दीजिए, ताकि उसकी गज़ीट के हिसाब से वो मस्जिद का हक़ वो मस्जिद को मिल सके और उसके जितनी भी ज़मीन रह सकती मिल सकती। आज किसी को नहीं मालूम होगा ये मस्जिद पहले ऐसी थी।
तो लिहाजा मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, नेचर ऑफ मस्जिद चेंज मत करिए, पुरानी मस्जिदों को शहीद मत करिए। आपको अगर तोसी करना है, आवाम से चंदा करेंगे, आजू बाजू की बिल्डिंग खरीद के तोसी करेंगे, लेकिन एक म्यूजियम के तौर पे तो भी वो मस्जिद को रख दिए। वो मस्जिद गवाही देगी, हाई कोर्ट में भी वो मस्जिद गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट में भी मस्जिद गवाही देगी, अपने आंखों को भी वो मस्जिद गवाही देगी। मस्जिदों को शहीद मत करिए, पुराने मस्जिदों को नई तोसी के नाम पे। उसके बाद हम तीसरा मसला लेके आए थे, जेडी मेटला में एक अनुराग कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक गुम्बज है, उसकी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्लॉटिंग हो रही है। अभी चेयरमैन साहब एमआरओ से बात करें, रुकाते बोले। उसके बाद हम प्रीवियसली आए थे अंदगुल मारगुल मंडल में, जहाँ पे 10 एकड़ 35 गुंठे वक्फ अराजी थी, उस अराजी के लिए आए थे। एमआरओ को लेटर्स चले गए, अभी सीईओ साहब अभी सिग्नेचर करके लेटर्स दिए, अभी तो काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे हमको मेहनत बहुत करना पड़ता। वापस शादनगर का हम लाके दिए थे। शादनगर में वहाँ पे 11 एकड़ ज़मीन थी, 33 एकड़ थी, जिसमें से 11 एकड़ प्लॉटिंग हो गई और रजिस्ट्री हो गई। ये तमाम चीज़ों के हम मसले लाके दिए। हमारे से जितना होता हम बिल्कुल कर रहे हैं, और ये लोगों को भी हम उतना ही बोल सकते हैं जितना ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सियासतदान चुन के आए हैं, जो मुंतखब हुए हैं, और जो वक्फ बोर्ड में बोर्ड मेंबर्स है, ये उन तमाम का काम है। चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, 1 लाख एकड़ के ऊपर वक्फ की जमीन है, 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, जिसमें से 20 तो बीमार रहते और कुछ आते नहीं। तो वक्फ बोर्ड 20 आदमी से एक ऑफिस नहीं चलती, छोटी सी वक्फ बोर्ड कैसा चलेगा। और वक्फ बोर्ड में आज की तारीख में 3140 केसेस पेंडिंग है, ना कोई रजिस्टर ऑफिसर का इसका स्टे पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वक्फ के प्लॉटिंग्स हो रहे हैं, घरा बन जा रहे हैं, सब बन जा रहे हैं। बालापुर में भी सब बन गया, मुस्लिम क़यादत होते हुए भी बन गया। तो इसके लिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए। जब आज ऐसा दौर चल रहा आपका, आपकी इतनी लाखों एकड़ की वक्फ जायदाद है, ये आप नहीं बचा सक रहे हैं और ये आप नहीं रोक सक रहे हैं, तो कल आपका कुछ भी नहीं रहेगा। आज इतनी आप जायदाद रख के आप प्यून का काम कर रहे हैं, अब इतनी जायदाद रख के आज हम ऑटो चला रहे हैं, आज इतनी जायदाद रख के हम किन्नरी का काम कर रहे हैं। लिहाजा इसको यूटिलाइज करिए, इसको एजुकेशन के हिसाब में लीजिए, इसकी जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसको सिक्योर करिए। और कम से कम यहाँ पे वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 1000 नौकरी दे सकते, 1000 आदमी बोल रहा हूँ मैं आपको। और हैदराबाद और सिकंदराबाद में 40 कम से कम ऑफिसर्स डालना पड़ेगा, जो वक्फ के ज़्यादा ना बचेंगे। एक आदमी कितना फिरेगा, 60 एम्प्लॉयज़, 1 लाख एकड़ ज़मीन के को कैसा हिफाजत